और अमेरिका जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स घुस कैसे जाते हैं? तो रिपोर्ट तो आपने फिर भी होना ही होना है। कुछ लोगों ने बड़े मज़े लगाए हुए थे अमेरिका के अंदर कि जब वो ग्रीन कार्ड अप्लाई कर देते थे, ग्रीन कार्ड ले लेते थे, तो क्योंकि ग्रीन कार्ड की एक ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं रह सकते। हाय व्यूअर्स, दिस इज़ फयाज़ अथरीज़ विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये CBP वन ऐप और CBP होम, ये एक्चुअली इसकी बैकग्राउंड क्या है और अमेरिका जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स घुस कैसे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहती है, वो अपने बॉर्डर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? तो इसकी बैकग्राउंड ये है कि पिछली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था CBP वन। CBP वन स्टैंड्स फॉर कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन वन। तो ये करते क्या थे कि पूरी दुनिया से जो इलीगल इमिग्रेंट्स टंकी लगा के या और तरीक़ों से मैक्सिको बॉर्डर तक आते थे, तो उन इमिग्रेंट्स को, उन इलीगल इमिग्रेंट्स को इनकरेज किया जाता था कि आप इस ऐप के ऊपर, जिसको CBP वन कहा जाता था, इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करें टू एंटर यूनाइटेड स्टेट्स। वो उसके थ्रू वो अपने आप को रजिस्टर करते थे, फिर उसके उनको असाइलम क्लेम करते थे वहीं पे वो, तो उसकी जो बेनिफिट्स उनको मिलते थे टू रिमेन इन द कंट्री, और बाकी फ्रीली वो काम कर सकते थे, और भी मामला उनके जो थे वो ठीक चल रहे होते थे इस ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन के बाद। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि वही ऐप जिसका नाम CBP वन था, सबसे पहले तो उन्होंने उस ऐप का नाम चेंज कर दिया है। इट्स कॉल्ड CBP होम ऐप नाउ। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में मौजूद हैं, वो अपने आप को इस ऐप के ऊपर रजिस्टर करें टू डिपोर्ट देमसेल्फ। इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ डिपोर्टेशन। लेकिन इसका बेनिफिट जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब बता रही है वो ये है कि अगर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे इस ऐप के ऊपर टू गो होम डिपोर्टेशन के लिए, तो आपके पास एक चांस मौजूद रहेगा डिपोर्टेशन के बाद भी कि आप कुछ अरसे के बाद लीगली वीज़ा लेके दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करते इस ऐप के ऊपर, तो डिपोर्ट तो आपने फिर भी होना ही होना है। लेकिन उसका नुकसान आपको ये होगा, आप कभी ज़िंदगी में दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स एंटर नहीं हो सकेंगे, वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो थी CBP होम, कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन होम की बैकग्राउंड। अच्छा, एक और न्यूज़ आजकल अमेरिका के हवाले से बहुत चल रही है, जिसपे एक पैनिक सा क्रिएट किया हुआ है अमंग द पीपल हु एक्चुअली हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड ग्रीन कार्ड्स। मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी हैं, कुछ लोगों से बात हुई है, पता ये चला कि जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको भी वहाँ से वो निकाल रहे हैं, या जो लोग बाहर गए हुए हैं उनको वापस आने में वापस यूनाइटेड स्टेट्स एंटर होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी रियलिटी, इसकी हकीकत जो है वो मैं आपको बयान करता हूँ। हो ये रहा है क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पास अभी पिछले दिनों वाइस प्रेसिडेंट ने ये बोला भी था कि जो ग्रीन कार्ड है वो आपके पास अथॉरिटी नहीं है अमेरिकन, एज एन अमेरिकन कोई भी। वो एक पासपोर्ट होता है, जब आपको बाद में आप उसको वो ग्रीन कार्ड को कन्वर्ट करते हैं इनटू सिटीजनशिप, उसके बाद आपको अमेरिकन सिटीज़न वाले राइट्स होते हैं। तो जब तक आपका ग्रीन कार्ड है, ये रिवोक भी हो सकता है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जिसको आपने फुलफ़िल करना होता है। तो पिछले दिनों वो हो ये रहा है, जिन लोगों को ग्रीन कार्ड वालों को प्रॉब्लम आ रही है, असल में उसकी मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है। वो हो ये रहा है कि जिन लोगों ने एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ के ऊपर हमास को सपोर्ट किया हुआ है पिछले दिनों, या गज़ा के अंदर डिफरेंट मामलात के अंदर उन पॉलिसीज़ को सपोर्ट किया हुआ है जो एक्चुअली अमेरिकन्स के ही खिलाफ जाती हैं, तो वो उनको तो वो पकड़ के उनके रिवोक भी कर रहे हैं ग्रीन कार्ड्स। कुछ लोगों ने बड़े मज़े लगाए हुए थे अमेरिका के अंदर कि जब वो ग्रीन कार्ड अप्लाई कर देते थे, ग्रीन कार्ड ले लेते थे, तो क्योंकि ग्रीन कार्ड की एक ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं रह सकते। तो हमारे पाकिस्तानी और इंडियंस और काफ़ी सारे लोग क्या करते थे कि वो पाकिस्तान में रहते थे
और 4-5-6 महीने के बाद जब उनका वो 6 मंथ्स वाला पीरियड कंप्लीट होने वाला होता था तो अमेरिका चले जाते थे और वहाँ पर जाके एक चक्कर लगाकर फिर वापस आ जाते थे। पाकिस्तान में रहते थे और पाकिस्तान में ही काम कारोबार जो भी उनके मामला थे वो करते थे। तो ग्रीन कार्ड की पॉलिसी ये एक्चुअली जो भी ग्रीन कार्ड के इट्स काइंड ऑफ वायलेशन टू योर ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड आपको इसलिए दिया जाता है कि आप वहाँ पर रहें, वहाँ के सिस्टम में आप परफॉर्म करें, जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पे आप काम करें और उसके अगेंस्ट जो टैक्स जो है वो आप गवर्नमेंट को दें। तो जब आप वहाँ रहते ही नहीं तो आप टैक्स कैसे देंगे, आप काम कैसे करेंगे? तो चक्कर ये है, ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। ग्रीन कार्ड वालों को बिल्कुल वो तंग नहीं कर रहे। जो लोग प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं वहाँ पे, प्रॉपर जिन्होंने कोई झूठ बोले बगैर ग्रीन कार्ड लिए हुए हैं, उनको बिल्कुल तंग नहीं कर रहे। वो सिर्फ प्रॉब्लम उन लोगों के लिए हो रही है जिन्होंने एंटी अमेरिकन साइड्स ली हुई हैं, हमास स्पेशली उसको सपोर्ट किया हुआ है। पिछले दिनों अभी मैंने अभी एक टर्किश स्टूडेंट की एक वीडियो भी देखी थी कि उसको अरेस्ट किया जा रहा है आइस की तरफ से। उसकी बैकग्राउंड भी यही थी कि वो एंटाई अमेरिका, एंटाई इसराइल और जो भी हमास को सपोर्ट में वो बहुत सारा उन्होंने एक लाइन ली भी थी। तो वो स्टूडेंट को वीज़ा इसलिए देते हैं कि आप आएँ, आप स्टडी करें, आप जो भी आप करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको वीज़ास या ग्रीन कार्ड नहीं दिए जाते कि आप कोई पॉलिटिकल साइड लें या इस्लाम या कोई भी रिलीजियस वो करें। तो ये मैंने कहा मैं आपको बैकग्राउंड इसकी ग्रीन कार्ड की बता दें। बाकी किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ग्रीन कार्ड वालों को के लिए ट्रबल नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ, जिन लोगों का कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं या क्रिमिनल या इस तरह के मामलात में वो इन्वॉल्व हैं जो अभी मैंने मेंशन किए हैं, तो यस, उनको ज़रूर परेशान होना चाहिए। अच्छा, एक और न्यूज़ जो है जो आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश में है कि अमेरिका ने हमारे एक एम्बेसडर को डिपोर्ट कर दिया। एहसन वगान जो कि तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, वो कहीं चले गए अमेरिका और लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पे वो पहुंच के वहाँ पे उनको डिटेन कर लिया गया और उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। अब इसकी बैकग्राउंड ये है, अब इसकी थोड़े से मैंने फैक्ट चेक किए हैं कि सबसे पहले तो जो एम्बेसडर थे वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ट्रैवल कर रहे थे, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब मौजूद थी। लेकिन कुछ सोर्सेज ये बताते हैं हमें कि क्योंकि ये पहले वहाँ पे अमेरिका में डिप्लॉयड भी रहे हैं, वगान साहब वहाँ पे डिप्लॉयड भी रहे हैं और इनके ऊपर करप्शन के कुछ चार्जेस भी थे जो कि अभी तक वेरीफाई या प्रूव नहीं हुए, लेकिन कुछ ना कुछ थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनको जो डिपोर्ट किया गया है वो इस बेसिस पे किया गया है, लेकिन वो किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में ट्रैवल नहीं कर रहे थे। वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पर्सनल विजिट वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे। ये उसकी बैकग्राउंड है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एकदम से एक वावेला, एक शोर सा मच जाता है कि पाकिस्तान के एम्बेसडर को निकाल दिया गया, पाकिस्तान के एम्बेसडर को डिपोर्ट कर दिया गया। मैं इस तरह की बहुत सारी खबरें देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई किया जाए। So viewers, आज के लिए बस इतना ही। I'm signing off for today. Until the next video, take good care of yourself and don't forget to subscribe the channel. Bye bye.